डॉक्टर वोरा, आपने भी सवाल सुने होंगे जो स्टूडेंट्स ने रखे हैं, प्लीज आप इस पर अगर रिस्पॉन्ड कर दें उनकी क्वेरीज को। ये जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक अभिभावक ने भी बोला है, बात सही है। तो हमको ये समझना है कि अगर एक देखिए एग्जाम का नाम ही इतना डरावना होता है बच्चों के लिए कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। पर अगर आपको ये बताया जाए कि आपने एग्जाम देना है, आपको पर्सनली जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद आपको कोरोना का खतरा है, तो पहली बात है कि आप अंदर से ही आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, आप चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने के लिए मेंटली बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। और अगर यही बात पेरेंट्स की को भी अगर उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा तो देखिए कई पेरेंट्स तो फिर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार मेरे को बच्चे को अपने घर पर ही रखे, इससे अच्छा एग्जाम नहीं दे। तो ये सारी नेचुरल ह्यूमन नेचर का पार्ट है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के रूप में इंफॉर्मेशन और स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे जिसपे उनको ऑलमोस्ट ये सर्टेन हो जाए कि चांसेस होने के ना के बराबर है, तब तक वो वाली बात नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, जहां तक मेंटल प्रिपरेशन की बात है। बाकी इसके अलावा मुझे लगता है कि जितना बच्चों का और पेरेंट्स का फीडबैक सीबीएसई या एजुकेशन मिनिस्ट्री ले अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ है कि दोनों तरफ का कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहना चाहिए ताकि दोनों साइड समझे कि एक मिडल पाथ क्या है। अल्टीमेटली एग्जाम ऑनलाइन तो नहीं पॉसिबल है, ऑफलाइन ही होगा, बट उसके लिए राइट सर्कमस्टांसेस, राइट एनवायरनमेंट और राइट वे से ही आगे चलना बेहतर रहेगा। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें किसी को नहीं पता कि प्रॉब्लम आ रही है तो कब आ रही है और कैसे आ रही है। अगर हमें लगता है कि कुछ समय हमें मिल जाता है, देखिए इसके दो पार्ट है, एक है कि राइट एनवायरनमेंट एग्जाम वाले डॉक्टर साहब आप कंप्लीट करिएगा डॉक्टर साहब। एक हमारे साथ अभिभावक जुड़ गए हैं, डॉक्टर निर्मल आ गए हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब रखिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्ते सर। मैं आज तक को बधाई देना चाहता हूँ कि मतलब बहुत ज्वलंत समस्या है इस समय, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होने हैं। मैं प्रिंसिपल हूँ एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो बच्चों की मतलब चूंकि ऑनलाइन एग्जाम मतलब हमने पढ़ाई करवाई है और एग्जाम के मतलब डेट शीट आने वाली है, तो निश्चित तौर पर जो ऑफलाइन की जो व्यवस्था होती थी, जो बच्चों को मतलब जो गेन करते थे वो नहीं कर पाए, ये निश्चित है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2 महीने ऑफलाइन क्लास चलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, या मतलब इस तरह से सरकार के पास सुझाव आप लोग दे सकते हैं कि कम से कम 2 महीने ऑफलाइन बच्चों को चाहिए पूरे भारतवर्ष में। मतलब अगर बच्चों को 2 महीने ऑफलाइन के लिए मिलते हैं, जैसे भी हम कोरोना काल से निकले, तो इसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो बेहतर भविष्य है। क्यों? ठीक है, डॉक्टर निर्मल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रिंसिपल भी हैं और उन्होंने जिस तरह का फीडबैक दिया ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट और आ गया है हमारे साथ, उज्जवल। बोलिए उज्जवल। थैंक यू मैम मेरे क्वेश्चन सुनने के लिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जैसे अभी हमारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकल्स अभी हमारे अवेलेबल हो नहीं रहे हैं, और जब हमारे प्रैक्टिकल होंगे तो हम कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, तो उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हमें मतलब पूरी प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करवाई जाती है, लेकिन अभी सडन ही ये सब ऑफ हो गया, तो लेकिन हम क्या करें? थैंक यू। ठीक है, उज्जवल प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर अपने ये सवाल पूछ रहे हैं। बाकी स्टूडेंट से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी अपना माइक ऑफ कर दें, क्योंकि जब मैं सवाल पूछूं आपसे आप तब जवाब दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपकी आवाज दूसरे स्टूडेंट्स की आवाज के बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, सवाल हम क्लियर साफ तौर पर सुन नहीं पा रहे हैं। दिव्यांशु है हमारे साथ, बोलिए दिव्यांशु। दिव्यांशु चलिए, दिव्यांशु से हम फिर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं। जेएस राजपूत जी जो यहाँ पर एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी सवाल उठाया और कुछ स्टूडेंट्स भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कम से कम एग्जाम के बीच में उन्हें 1 महीने या 2 महीने का एक पीरियड मिले ऑफलाइन तैयारी करने के लिए या उस सिस्टम में जाने के लिए। आप इस बात को इससे कितने सहमत हैं? देखिए, मैंने बहुत सी चीजें सुनी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ही हिस्सा है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसका फीडबैक मंत्रालय में भी जाएगा, सीबीएसई में भी जाएगा, हर बोर्ड में जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जैसे डॉक्टर वोरा ने कहा है बहुत आवश्यक है, लगातार होते रहना चाहिए। ये जो बात कही है प्रिंसिपल साहब ने वो बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे अगर परीक्षा सीधे आप परीक्षा भवन में उन्हें भेज देंगे तो सही नहीं होगा।
मैं भी इस बात को मानता हूं। मैं भी 11 साल प्राचार्य रहा हूं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बच्चों को कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते स्कूल जाने के बाद परीक्षा में बैठने की स्थिति बननी चाहिए, और निश्चित रूप से इस पर मंत्रालय भी विचार कर रहा होगा। ऐसा, ये बात बहुत सही है, मैं इसका सहमत हूं। जहां तक प्रैक्टिकल्स का सवाल है, मैं समझता हूं ये बात कही गई है कि बिना कराए हुए प्रैक्टिकल का इम्तिहान नहीं होगा, इसलिए बच्चों को ये अपने दिमाग से हटा देना चाहिए। कैसे होगा, कब होगा, वो व्यवस्था बाद की बात है, लेकिन ये सरकार भी जानती है और संभवतः बोर्ड भी जानता होगा। मेरे जैसा व्यक्ति भी जानता है कि प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, इसलिए प्रैक्टिकल की परीक्षा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बाकी विषयों की पढ़ाई जो हुई है उसमें कितनी असुविधाएं हुई हैं उस तो हम लोग आज भी देख रहे हैं। जैसे इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें भी बहुत से इंटरफेरेंसेस पैदा हो रहे हैं, तो इसमें तो समय लगता है। और बच्चों ने बात कही है कि सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम्स है, 27% के पास कोई साधन है ही नहीं तो उन्हें भी तो पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए इन सुझावों के आधार पर ही मंत्रालय चलेगा, ऐसी अपेक्षा हम सबको करनी चाहिए जी। और ये भी मानना चाहिए कि मंत्रालय में भी संवेदनाएं हैं। हमारे मंत्री जी जो इस समय हैं, निशंक जी, वे स्वयं स्कूल के अध्यापक रहे और ये बहुत अच्छी चीज है कि वो सारी स्थितियों से व्यक्तिगत रूप से परिचित है। तो निश्चित रूप से जहां तक हम लोग की जब चर्चा भी हुई है तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा जिससे बच्चों के हित का, माता पिता के तनाव का ध्यान न रखा जाता हो।